वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। बिहार में कैबिनेट एक्सपेंशन के वक्त सहयोगियों की भूमिका अहम हो गई है। खासकर टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सहयोग के बिना भाजपा का सरकार बनाना मुश्किल होगा। इन चार पार्टियों को ही मिलाकर 40 सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव परिणाम में बहुमत से 32 पायदान दूर रह गई है। अब ऐसे में सहयोगी दल अपनी मनपसंद सीटें चाहती है। नीतीश कुमार की बात करें तो केंद्रीय कैबिनेट में नीतीश सरकार में केंद्र सरकार से 2 केंद्रीय मंत्री और 1 राज्य मंत्री का पद नीतीश हर हाल में चाहते हैं। इसके अलावा विशेष पैकेज और 2025 का विधानसभा चुनाव में नीतीश के नेतृत्व में लड़ने की शर्त नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के सामने रखी है। जानकारी के मुताबिक जेडीयू ने रेल के अलावा 2 और महत्वपूर्ण विभाग की मांग गठबंधन के सामने रखी है। कहा जा रहा है कि रेल मंत्रालय को लेकर चिराग पासवान और जेडीयू के बीच खींचतान चल रही है। इसके अलावा अगर एलजेपीआर के नेता चिराग की बात करें तो वो अपने लिए 2 और मंत्री पद चाहते हैं। चिराग पासवान खुद के लिए बिहार में महत्वपूर्ण भूमिका चाहते हैं। बात अगर जीतन राम मांझी की करें तो कहा यह जा रहा है कि मांझी ने भी अपने लिए मंत्री पद की मांग रख रखी है। साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी कोटे से बिहार में 1 या 2 सांसद ही मंत्री बनेंगे। अभी तक मोदी के 2 कार्यालय में सहयोगी दलों के सांकेतिक प्रतिनिधित्व मिलता रहा है, लेकिन इस बार मामला अलग है। भाजपा के पास अपने बलबूते संख्या नहीं है। पिछली लोकसभा में सहयोगी का उनकी संख्या के अनुपात में मंत्री पद देने के बजाय केवल सांकेतिक नुमाइंदगी की गई थी। जेडीयू ने 2019 में संख्या के हिसाब से नुमाइंदगी की मांग की थी और ऐसा न होने पर सरकार में शामिल नहीं हुए थे। बदली परिस्थितियों में बीजेपी को संख्या के हिसाब से ही मंत्री बनाने होंगे। इसका मतलब होगा कि मंत्रिपरिषद में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या घटेगी और सहयोगियों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन कुछ शर्तों पर बीजेपी शायद ही समझौता करे। सीसीएस के 4 मंत्रालयों में सहयोगी को शायद ही जगह मिले। ये 4 मंत्रालय हैं: रक्षा, वित्त, गृह और विदेश। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब कल्याण, युवा से जुड़े और कृषि मंत्रालयों को भी बीजेपी अपने पास ही रखना चाहेगी। ये नरेंद्र मोदी की बताई गई 4 जातियां गरीब, महिला, युवा और किसान के लिए योजनाओं को लागू करने के लिए काफी अहम है। बीजेपी को इस बार सहयोगियों के आगे कुछ हद तक झुकना होगा। पंचायती राज्य और ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय जेडीयू को दिए जा सकते हैं। वहीं नागरिक उड्डयन, स्टील जैसे मंत्रालय टीडीपी को मिल सकता है। खाद्य, जन वितरण एवं उपभोक्ता मंत्रालय 2014 में रामविलास पासवान के पास था, तो ऐसे में हो सकता है कि एलजेपीआर के खाते में ये मंत्रालय फिर से आए। जहां तक बात रही रेलवे की, सड़क परिवहन की, तो इस क्षेत्र में सरकार का बड़े सुधारों का दावा है और इन्हें सहयोगों को देकर शायद बीजेपी रिस्क नहीं लेगी। रेलवे जिस किसी भी सरकार में सहयोगियों के पास रहा, तब लोक लुभावन नीतियां की घोषणा की गई। सरकार का दावा रहा कि बड़ी मुश्किल से उसे पटरी पर लाया गया है, पर अब जानकारी के मुताबिक इसी मंत्रालय पर बाट अटकी हुई है। जेडीयू और एलजेपीआर दोनों इस मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। खैर, अब ये तो कुछ दिनों में ही क्लियर होगा कि कौन सा मंत्रालय किसके हिस्से आता है। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें टीवी9 बिहार झारखंड। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।